यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था, शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती न कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं। पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ है कि भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे? सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है। सुमन के पिताजी ने कहा और तुम टुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो सिर्फ कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गाँव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गाँवों में प्रचार प्रसार करने के लिए ले जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व और तुम पर? सुमन के पिताजी ने कहा, गंभीरता से कहा, यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गाँव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? मंजूर है। पर सुमन बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गाँवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गाँवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था।
जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने आने लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा देता था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और मां का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने वालों के सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वाले की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव में प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता? और सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, कौन हारा? तुम जीत गई बेटी। सुमन के पिताजी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गाँव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारे तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करने चाहिए था। क्या आपने देखा कि सुमन ने अपने माता और पिता का नाम कितना रोशन किया? इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।